एक्सेल पार्ट 7। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस लर्निंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सीखा था फॉर्ट एंड बेसिक फिल्टर के बारे में। आज हम सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर के बारे में। ये आपको और भी पावरफुल, जैसे कि मल्टीपल कंडीशन पे फिल्टर लगाना, यूनिक रिकॉर्ड को निकालना और डेटा को फिल्टर करके नई जगह पर रखना। तो आप चाहते हैं आपका डेटा एनालिसिस और भी फास्ट और प्रोफेशनल हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडवांस फिल्टर को स्टेप बाय स्टेप समझना। एडवांस फिल्टर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे डेटा में से जो एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं उनका डेटा फिल्टर होकर यहाँ पे अलग आ जाए। इसके लिए मैं सिंपली करूँगा क्या, इस डिपार्टमेंट और एचआर को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब एडवांस फिल्टर अप्लाई करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए जैसे ही करूँगा, आप देखेंगे पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो गया है। अब एडवांस फिल्टर को अप्लाई करने के लिए सिंपली मैं जाऊँगा डेटा टैब के एडवांस फिल्टर के ऑप्शन में और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपसे पूछ रहा है फिल्टर आपको इसी जगह पे करना है या फिल्टर करके आप किसी दूसरे लोकेशन पे डेटा को लेके जाना चाहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि फ़िल्टर इसी लोकेशन पे हो जाए तो आप फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस इस ऑप्शन को चूज करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि फ़िल्टर आपका होके डेटा किसी दूसरे लोकेशन पे आ जाए तो आपको चूज करना है कॉपी टू अदर लोकेशन। तो हमने फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस नहीं करना है क्योंकि ये वाला काम हमने पहले बेसिक फ़िल्टर में ही कर लिया था। तो हमें क्या करना है कि इस डेटा को हम चाहते हैं किसी दूसरे लोकेशन पे फ़िल्टर होके आ जाए। तो सिंपली मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा कॉपी टू अनदर लोकेशन को। ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब क्या होता है कि जो पूरा ये जो डेटा है यही आपका रेंज है। इसी पूरे रेंज में से मुझे डेटा को क्या करना है, निकालना है। तो सिंपली अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे पूरा डेटा मेरा ऑलरेडी पहले से ही सेलेक्ट है। दूसरा जो यहाँ पे दिया गया वो दिया गया है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज का मतलब होता है कि आप किस बिहाफ पे, कौन से कंडीशन के बिहाफ पे आप इस डेटा में से फिल्टर करना चाहते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि पूरे डेटा में से जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉय अलग हो जाए। तो सिंपली आपको क्राइटेरिया यह सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अब आप कॉपी कहाँ करना चाहते हैं, तो कॉपी करने के लिए सिंपली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस सेल को, मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इस पूरे डेटा में से एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक किया आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा डेटा फिल्टर होके आ गया है और इसमें वही डेटा है जो केवल एचआर डिपार्टमेंट के हैं। तो ऐसे ही आप एडवांस फिल्टर की मदद से मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर भी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि इस पूरे डेटा में से डिपार्टमेंट एचआर हो और उसका जेंडर मेल होना चाहिए, वही डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आए। तो अभी आप देखेंगे इस डेटा में से एचआर डिपार्टमेंट में जेंडर फीमेल भी है और मेल भी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे डेटा में फिल्टर केवल एचआर डिपार्टमेंट और जिसका जेंडर मेल हो वही डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जेंडर वाले कॉलम को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब सिंपली यहाँ जो जेंडर में फीमेल लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल और हम इस हिसाब से भी फिल्टर लगा सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको फिर करना क्या है कि इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। तो मैं पूरे डेटा को देखिए सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से, फिर मैं जाऊँगा एडवांस फिल्टर पे और फिर कॉपी टू यहाँ पे अदर लोकेशन को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिस्ट रेंज मतलब पूरा ये डेटा हो गया आपका। क्राइटेरिया रेंज अब क्या हो जाएगा आपका, अब क्राइटेरिया रेंज आपका हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। अब कॉपी रेंज कहाँ पे करना चाहते हैं तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी रेंज आपका हो जाएगा ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। और जैसे ही मैं अब ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इस पूरे डेटा में से वही डेटा फिल्टर होके आएगा जिसका डिपार्टमेंट क्या हो, एचआर होगा और उसका जेंडर मेल होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा डिपार्टमेंट एचआर है और जेंडर उसका मेल है। अब यहाँ पे आप और भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैलरी जो दिया गया वो किसी का 57,000 के आसपास है, किसी का 30,000 है। तो मैं चाहता हूँ उनका ही सैलरी आए जिनकी सैलरी 40,000 से ऊपर है। तो इस पूरे डेटा में देखिए 40,000 से सैलरी किसकी ज़्यादा है, एक विकास कुमार की है और एक आपका
रवि सिंह का है, ठीक है। तो अगर यदि आप चाहते हैं कि 3 क्राइटेरिया के ऊपर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, तो मुझे यहाँ पे एक और क्राइटेरिया बनाना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट करूँगा और मैं एक और कंडीशन यहाँ पे देता हूँ, जिसकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा हो। तो मैं कर लूँगा ग्रेटर देन 40,000, 40,000, ठीक है। अब देखेंगे इस पूरे डेटा में मैं इस हिसाब से डेटा को फ़िल्टर करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो सिंपली मुझे इस फ़िल्टर को लगाने के लिए करना क्या है कि आपको इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। तो मैं पूरे डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं जाऊँगा एडवांस फ़िल्टर पे, फिर मैं यहाँ चूज़ करूँगा कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज आपका यही पूरा डेटा हो जाएगा। क्राइटेरिया रेंज, अब क्राइटेरिया रेंज आपका चेंज हो गया, क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है, ठीक है। अगला कॉपी आप कहाँ करना चाहते हैं, तो मैं कॉपी करना चाहता हूँ यहीं पे, इसी जगह पे। तो मैं सिंपली यहाँ सीरियल नंबर से लेके यहाँ ज्वाइनिंग ईयर तक सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं आके यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे ये पूरा डेटा आपका फ़िल्टर होके आ गया। और मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था कि 2 लोग थे, विकास और रवि सिंह। अब देखिए, इस पूरे डेटा में उन्हीं लोगों का डेटा आया हुआ है जिनका डिपार्टमेंट एचआर है, जो मेल है और जिनका सैलरी 40,000 से ज़्यादा का है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे डेटा में जो एम्प्लॉय का नाम है, उसमें अगर कहीं भी आर हो, वो वाला डेटा फ़िल्टर होके आ जाए। इसके लिए मैं यहाँ पे इस वाले को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस नाम में आर हो, वो नाम वाले डेटा फ़िल्टर होके अलग आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार और मैं लिखूँगा आर। अब सिंपली अब देखिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ इसको पूरे डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और मैं जाऊँगा एडवांस फ़िल्टर में। एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद मुझे यहाँ करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। फिर मैं लिस्ट रेंज आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्राइटेरिया जो होगा, क्राइटेरिया मैं केवल इसको ले रहा हूँ, नेम स्ट्रिक कार को, ठीक है। और कॉपी मैं कहाँ करना चाहता हूँ, तो मैं कॉपी करना चाहता हूँ यहीं पे। तो मैं सिंपली इसी डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे इस पूरे डेटा में उस एम्प्लॉय के नाम आए हैं जिसमें आर हो। जैसे देखिए यहाँ पे रेखा में आर है, रवि में, यहाँ रवि में भी है, करण में भी देखिए आर आ गया है। तो यहाँ जो भी नाम आए हैं उसमें आर लगा है। यदि मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि मैं लिख दूँ पहले आर और फिर मैं लिख दूँ स्ट्रिक सिंबल, तो अगर मैं इस हिसाब से फ़िल्टर करूँगा, तब क्या होगा, तो इस पूरे डेटा में वही नाम आएंगे जो आर से स्टार्ट हुए हैं। अब इसके लिए सिंपली मैं करूँगा क्या, इस पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए से और सिंपली मैं जाऊँगा एडवांस फ़िल्टर में। एडवांस फ़िल्टर में जाऊँगा और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन को चूज करूँगा। लिस्ट रेंज आपका ये पूरा डेटा हो जाएगा। क्राइटेरिया रेंज में अब ले लेता हूँ ये, और कॉपी कहाँ करना चाहते हैं, तो कॉपी करने के लिए मैं इसी प्लेस को ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे केवल आर से स्टार्ट होने वाले ही एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे आएंगे। अब देखिए जैसे ओके पे क्लिक किया, तो देखिए इस पूरे डेटा में से वो डेटा फिल्टर होके आ गया जिसका नाम आर से स्टार्ट हुआ है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये जो डेटा है ये मैं दूसरे शीट पे, मतलब अगला सीट पे, इस सीट पे लेके आ जाऊं, तो आप लेके कैसे आएंगे, तो जैसे सिंपली मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट का डेटा मैं दूसरे शीट पे फिल्टर करके लेके आना चाहता हूँ। तो इसके लिए सिंपली मैं करूँगा कि आप देखें, मैं पूरे डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं जाऊँगा यहाँ पे एडवांस फिल्टर में, फिर मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन यूज करूँगा। अब यहाँ पे लिस्ट रेंज क्या हो जाएगा, ये पूरा डेटा आपका हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, तो क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे दिया गया है डिपार्टमेंट एचआर। और आप कॉपी कहाँ करना चाहते हैं, तो कॉपी हम करना चाहते हैं किसी दूसरे शीट पे, शीट नंबर यहाँ 1 पे। तो सिंपली मैं इस शीट को सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे आप कॉपी कहाँ पे करना चाहते हो, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे एक एरर आ गया। और इस एरर में क्या लिख रहा है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट, ठीक है। तो आप डेटा को फिल्टर वहीं पे कर पाएंगे जो सीट एक्टिव होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे सीट पे फिल्टर नहीं कर पाएंगे। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ कि आप दूसरे सीट पे फिल्टर करके डेटा को कैसे लेके जाएंगे। तो
इसके लिए आप चले जाएंगे पहले उस शीट पे जहाँ पे आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। तो मैं आ गया हूँ शीट नंबर 1 पे और यहाँ पे आप जाएंगे एडवांस फिल्टर में। फिर यहाँ पे आपको चूज करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन लिस्ट रेंज। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और आपको चले जाना है पार्ट नंबर 6 में और यहाँ पे आप उस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आप फिल्टर करना चाहते हैं। तो मैं इस पूरे डेटा को देखिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब दूसरा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे दिया गया भाई? तो क्राइटेरिया रेंज दिया गया है पार्ट नंबर 6 पे। और 6 पे कहाँ दिया गया? तो यहाँ पे दिया गया डिपार्टमेंट HR, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आएंगे कॉपी टू अदर लोकेशन पे और कॉपी कहाँ करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस सेल को सेलेक्ट करें जहाँ पे आप इस डेटा को फिल्टर करके लाना चाहते हैं। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके और ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे पूरा डेटा दूसरे शीट पे भी फिल्टर होके यहाँ पे आ गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि आप किसी एक शीट से दूसरी शीट पे डेटा को फिल्टर करके कैसे लेके जाएंगे। तो पार्ट नंबर 7 में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।